3 जगह पर अगर कोई बीमारी ऐसी हो गई कि वो समाप्त नहीं हो रही, बड़ी बड़ी तकलीफ, मतलब एक बार दवाई अगर चालू हो गई तो दवाई बंद ही नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको 3 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 1 हफ्ते से ज़्यादा चढ़ाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1 हफ्ते आप टेबलेट लेते हो, गोली लेते हो, 1 हफ्ते चढ़ाना प्रारंभ कर दो। सबसे पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या करना है, जल का पात्र लेना है, उसमें 2 दाने चावल के डालना, 2 दाने अक्षत के डालिए। पहले बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाओ, वहां जल चढ़ाओ, फिर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां जल चढ़ाइए, आखिरी में या तो शमी के नीचे या फिर आंवले के नीचे, इन दोनों में से कोई एक वृक्ष जिसके नीचे। पर 1 हफ्ते अगर आपने आंवले में चढ़ाया है तो आंवले में ही चढ़ाना, शमी में चढ़ाया है तो शमी में चढ़ाना है। ये बदल के मत चढ़ाना कि आज मैं शमी में चढ़ा देती हूँ कल आंवले में चढ़ा दूंगी, ऐसा नहीं। और ध्यान रखिए एक बात का, कई माताएं क्या करती हैं, पशुपति व्रत करती हैं, तो अभी मैं ये वाले मंदिर में कर लेती हूँ, अगला मैं उस मंदिर में कर लूँगी, अगला मायके में जाके कर लूँगी, ये गलत है। अगर पशुपति नाथ का व्रत कर रहे हो तो एक ही मंदिर में करना है। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। परमात्मा कहते हैं धर्मदास, एक बार अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया और उसमें इतना बुरा हाल होकर के प्राणी मरे, किसी को कुछ आहार प्राप्त नहीं हुआ, पत्ते भी तोड़ कर खा लिए, बोदी बाढ़ थी कूट कूट कर वो भी खा ली, और 15-15, 20-20 दिन, 1-1 महीना कति निराहार रह करके प्राण त्यागे। उसमें सारे व्रत हो गए, मंगल का भी, सोमवार का भी, आठम का भी, छठ का भी, सातम का भी, त्रि एकादशी का भी। तो वह मर क्यों गए? वो तो पार होने चाहिए। जब इतने सारे व्रत हो गए उनके तो इकट्ठे, व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा या सालिग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा और या सालिग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन हो के भूल रहे हुए पत्थर से निर्भराम भक्त में अर्ज करूं। कहते हैं बोले आदमी यदि व्रत करे तो मुक्ति हो, ये तो आप समझ गए। और शिवलिंग पूजा, ये पत्थर की पूजा, सालिग की पूजा कति अनजानपने में बिना ज्ञान के करते हैं। क्या ये पत्थर तुम्हें लाभ देगा? पुण्यात्माओं, जैसे एक सेब की मूर्ति है, सेब के फल की मूर्ति यानी पत्थर या प्लास्टिक की हो, आम की हो, और वो मूर्ति बुरी नहीं, लेकिन वह मूर्ति आम का काम नहीं, आम का चित्र, आम की मूर्ति आम का काम नहीं कर सकती, आम के गुणों से युक्त नहीं। वो चित्र केवल उसकी जानकारी देता है, चित्र होना आवश्यक है। अब जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि आ का आम, चित्र नहीं होगा तो आम न समझे, या तो ओरिजिनल वस्तु हो कि ये है आम। जैसे हम बताएं कि ये पेन, तो चित्र इसका अवश्य होना चाहिए, या तो ये स्वयं हो या चित्र हो, तभी समझेंगे। तो चित्र भगवानों के होना आवश्यक है, लेकिन उस चित्र पर आधारित हो जाना ये मूर्खता है। जैसे आम का चित्र है, आम के चित्र को देख करके उसका इतना अच्छा स्वरूप होता है कि उसको खाने को दिल करता है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा होती है, कहीं आम मिल जाए खाऊं। तो उस चित्र के ऊपर आसक्त हो जाना, जैसे आम के फल का चित्र है, और वो उससे पता चलता है कि आम मीठा है, जो फलों का राजा है, तो इसके गुण गाएं जा, और उस आम के चित्र पर माथा टेकें जा, उसकी आरती करें जा, उसको धूप दीप करता रहे। क्या वो आम प्राप्त हो जाएगा? नहीं। वो चित्र में जो आम है उसको ओरिजिनल को पता कर, वो कैसे विधि है, उसकी विधि न्यारी है। वो चित्र वाले आम को प्राप्त करने की उसकी विधि है कि पहले मजदूरी कर, फिर जेब में पैसे लेकर बाजार में जा और आम पुकार और लेकर फिर खा। ये पत्थर जो शिवलिंग तू लिए फिरता है, जो तू भगवान शालिग्राम विष्णु जी की मूर्ति ले रहा है, इस मूर्ति से, ये मूर्ति भगवान की है, ये भगवान नहीं है। ये मूर्ति सेब की है, ये सेब नहीं है मूर्ति। ये मूर्ति वाला जो चित्र तो लिए फिरता, भगवान विष्णु की मूर्ति चांदी की बना रखी है, चाहे पत्थर की ले रहा है, ये भगवान विष्णु नहीं है, ये उसकी केवल मूर्ति है। आप उस भगवान को प्राप्त कर, उस सेब को प्राप्त कर,
उसकी विधि न्यारी है। उसकी मजदूरी कर पहले, उस मजदूरी से फिर वहाँ पहुँच। जैसे नाम के सिमरन साधना या मजदूरी है, इससे वो भगवान तुझे लाभ देगा। अब व्रत करने का गीता जी मना किया है। देखिएगा 6ठे अध्याय का 16वां श्लोक। ये गीता ज्ञान कहता है, दाता कहता है अर्जुन यह योग, ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता 6ठे अध्याय का 16वां श्लोक, ये 6ठा अध्याय और ये 16वां श्लोक। अर्जुन यह योग, योग माने साधना भक्ति, न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी व्रत रखने वाले का। न तो बहुत खाने वाले का दड़ी पक्का खा ले और फिर तोड़े जांगड़ाई आए जमाई, वो कैसे भक्ति करेगा? अल्पाहार करे, यानी खाने योग्य खावे, घना नहीं खावे। और बिल्कुल ना खाने वाले का, जो बिल्कुल नहीं खाता, वो व्रत रखता है। और न बहुत सहन करने वाले का, यानी सोने वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी न तो घना खावे, ज़्यादा खाने से भी आलस बनता है, और ना बिल्कुल ना खाता, उसके वैसे पसीने आए रहे। आप एक दिन रोटी छोड़ कर देखो क्या हाल होगा आपका। रोटियाँ याद रहेंगी, भगवान याद ना रहता। हमने खूब देख रखा, मंगलवार का व्रत रखा करता है, दास हनुमान पुजारी था, 25 वर्ष रखा है। और फिर बचपन से शुरू कर दिया था, चौथी कक्षा